राम राम जी। सब ने सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो आज सफला एकादशी की कथा कहेंगे, तो ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष एकादशी का महत्व सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे और परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि सुनो। पूजा हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू एवं आदि 16 चीजों से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान तथा और कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप एकादशी की कथा सुनो। चंपावती नगर में एक महिषा नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुप्त नाम वाला बड़ा महापुत्र महापापी था। वह पापी सदा इस पराई स्त्री तथा वैश्यगमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता और सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का काम करना शुरू कर दिया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का भी कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता था। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा से भयभीत से छोड़ देते थे, क्योंकि वो राजा का लड़का था। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुक्का छुपी छुप कर रहता था। इस वन को लोग देवता या क्रीड़ा स्थान मानते थे। कुछ समय पश्चात पोप कृष्णा पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीतकाल के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि में उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने से पहले मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यम के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में चल पड़ा, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर इकट्ठा करके वृक्ष के नीचे आया।
उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लगाकर रख दिया और रो कर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद नहीं आई। इस उपवास का जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य भार सौंप कर वन का रास्ता पकड़ लिया। अब लुप्त तक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये सफला एकादशी की कथा मैंने आपको सुनाई। आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कल किसी और नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।